हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप में से जो जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा उनकी शेयर बाजार से जुड़े सवाल जो हैं उन उलझनों को सुलझाया जाए। और आज मंगलवार के दिन आमतौर पे पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते शिरकत करते हैं। राजेश जी रेडी हैं? राजेश सर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून आशीष जी, आई एम फाइन, थैंक यू। राजेश सर से बस बातचीत शुरुआत करेंगे, मार्केट्स पर इनके व्यूज ले लेंगे, आप लोग की जो क्वेरीज आ रही हैं वो सॉल्व कर लेंगे, और समय रहा तो एक बढ़िया सी SBS स्टॉक पिक भी शो में निपटा दी जाएगी। अच्छा, हम तक रीच आउट करने के तमाम तरीके, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पे वो ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज भी होंगे, जैसे कन्वीनियंट हो भाई साहब आप लोग वैसे जुड़िए, अपने सवाल भेजिए, टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और आने वाले किसी सास, बहू और सेंसेक्स पे अपन लोग मिलके राजेश सर से या ऐसे ही कोई जाने माने एक्सपर्ट से अपनी क्वेरीज सॉल्व करवा रहे होंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और प्लीज पहले तो अप्रोच करिए। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पर आएगा एकदम फ्लैट। इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते, इस समय फ्लैट जरूर है लेकिन दिन आधा निकला और भरपूर एक्शन के साथ निकला है। एक समय हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर थे निफ्टी पर शुरुआती ट्रेड में, एक समय हम 70 पॉइंट दबाव तक गए और उस 70 पॉइंट दबाव से उभर के अब महज 9 पॉइंट कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कल के सिग्निफिकेंट वो प्रेशर वाला सेशन कह लीजिए, एक तरफा गिरावट, प्रेशर माउंट होता चला गया था, उसके बाद ये स्थिति है। संभल नहीं पा रहे ऐसा कहना जी, संभलने की कोशिश में है, पर इस प्रक्रिया में एक इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि अपन चर्चा कर रहे थे 750 के जोन्स, वो इंट्राडे में हमने ब्रीच भी करे थे 740 के आसपास, पर वहीं आके थमे हुए हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है, वॉच आउट करेंगे। क्रूशियल जंक्चर को टेस्ट करने की बाजार कोशिश कर रहा है, कितना बैठ पाएगा वो देखना होगा। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं, दिक्कत सरदर्द कहां से आ रहा है समझ में आ जाएगा। देश की दो सबसे हेवी वेट कंपनीज वो नहीं संभल पा रही। फ्राइडे को HDFC बैंक गिरा, कल HDFC बैंक के साथ साथ रिलायंस गिरा, और आज फिर HDFC बैंक और रिलायंस संभल नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा इशू है। और बाकी क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे। इस बीच अशोक लेलैंड के बिक्री के आंकड़े आते हुए, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स 5% साल दर साल बिक्री घटी। बाकी कोई नंबर, कुल बिक्री एक्सपेक्टेशन से फिर भी बेहतर है, बुरे नहीं है यार। सुबह महिंद्रा एंड महिंद्रा के बुरे नहीं थे, अभी अशोक लेलैंड के बुरे नंबर्स नहीं आ रहे। आज इन्हीं ऑटो सेल्स के नंबर्स और ऑटो सेक्टर के आउटलुक पर एक काम करा है। अब से 1 घंटे बाद नो योर कंपनी में एक देश के जाने माने ऑटो एनालिस्ट से अपन चर्चा करेंगे, तो समझेंगे समीकरण बैठ किसने इस ऑटो स्पेस के वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहा है। अब लेकिन कैसा स्टैक्ड अप है, कहां कंफर्ट है, क्या खरीदना चाहिए, उस सब पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन वो तब की बात है, इसलिए यहां समय नहीं वेस्ट करता, अभी फोकस करता हूं सीधे मार्केट्स पे। सतपुते साहब, थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे और बहुत क्रूशियल जंक्चर पे खड़ा हुआ ये बाजार, क्या कर रहे हो इस समय, या फिर क्या वॉच आउट कर रहे हो? गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, वॉच आउट तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सेक्टर टू सेक्टर थोड़ा प्ले कर रहे हैं, जैसे कि केमिकल है, फर्टिलाइजर है, तो सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, थोड़ा सा बायस नेगेटिव है, और वो होना भी चाहिए। देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे बड़े सेल सिग्नल्स आए हैं। मेरे हिसाब से अगर निफ्टी की बात करें तो लेवल टू लेवल 25,750, 25,700, ये इसका आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, और सामने मुझे लगता है 25,900 से लेके 26,000 ये इसका बैरियर है। तो प्रोबेबली आप देखोगे आशीष जी, अगर आप निफ्टी की बात करो तो इसी रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि परसों के दिन एक हेवी सेल ऑफ था। मुझे लगता है कि कल का दिन हेवी सेल ऑफ था, आज का दिन थोड़ा सा सबड्यूड होगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप निफ्टी और इंडेक्स को देखते रहोगे तो आप स्टॉक्स की रैलीज मिस करोगे। तो आज के दिन, या इनफैक्ट मेरी एक स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है, नजर इंडेक्स पे रखें लेकिन काम जो है वो स्टॉक्स में करें। ओके, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले, नजर इंडेक्स पे रखिए, काम स्टॉक्स पे करिए। कौन से स्टॉक्स पे करना है कुछ तो अभी चर्चा में आएंगे, बातचीत चलती रहेगी सतपुते साहब से।
लीजिए, इस बीच आयशर मोटर्स के नंबर्स भी आ गए। अभी तो अशोक लेलैंड के चल रहे थे। आयशर मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स का एक्सपोर्ट 90% पर छोटा है। इसका इसका कमर्शियल व्हीकल बहुत छोटे कंट्रीब्यूशन आता है। खैर, उसमें अच्छा जंप है। कुल वीसीवी की, वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स की बात हो रही है, 5.7% बढ़ी है। तो ये कहानी है। तो बिक्री, एक्सपोर्ट्स 90% जंप किए, ओवरऑल सेल्स 5-7% बढ़ी है। खैर, आज हमें रांची, आज हमें बेंगलुरु और कोलकाता जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। कोशिश चल रही है थर्ड को भी रिपैच करने के लिए। पहले बेंगलुरु से तनुजा गिडवानी मैम के पास। तनुजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। तनुजा मैम, क्या करते हो बेंगलुरु में आप? सर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। छोटा सा बिजनेस घर से चलाती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन और ऑफलाइन, और किस तरह के प्रोडक्ट्स पे डील करते हो मैम आप? चिल्ड्रंस अपैरल्स। अरे वाह। तो अपना खुद का ब्रांड ये सोर्स करते हो कहीं से, अपनी लेबलिंग करते हो और आप बेचते हो, ऐसा है? पर नहीं सर, दीज आर मोस्टली एक्सपोर्ट्स। तो अमेजोन वगैरह में लिस्ट करा लिया क्या अपने आप को? सॉरी। मैं कह रहा हूँ, अमेजोन वगैरह में लिस्ट करा लिया क्या अपने नहीं बिजनेस को नहीं नहीं आपने? सर, मेरी खुद का फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स चलते हैं। हाँ। और मार्केट कैसे करते हो अपने आप को? इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो क्या आप? नहीं, रील्स एंड लाइव अभी स्टार्ट नहीं किया। मेजरली मैं फिजिकल पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। बढ़िया है। और एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं कौन से आपके? कोर एक्सपोर्ट मार्केट्स कौन से हैं? यूएस ही है क्या? नहीं सर, दीज आर एक्सपोर्ट सरप्लसेस के जो कपड़े होते हैं, हम लोग अच्छा। वो रीसेल करते हैं। ओके टैग्स ओके, उनके ही, ब्रांड्स उनके ही। परफेक्ट। तनुजा मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? सर इस साल अप्रैल से। अप्रैल। तो मतलब अभी 3-4 महीने टाइप्स हुए। 6 महीने। कैसा रहा ये सफर, और आप स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो अब आप? ओके टाइप्स। आपके चैनल के बहुत लॉयल फैन है, तो सुबह 7:10 से शुरू होता है सात कारवां दस और से 3:30 वाह। बजे तक पर चलता है। 7-10 से क्यों? सतपति साहब तो कहते हैं 6:57 पे उठ के रेडी हो जाना चाहिए और देखना चाहिए, ऐसा मेरी क्यों नहीं बेटी करते आप? स्कूल जाती है, मेरी बेटी स्कूल जाती है, बस वो जैसे ही स्कूल निकलती है, मैं और मेरे हस्बैंड टीवी शुरू करके बैठ जाते हैं। तनुजा मैम, पहला सवाल सतपति साहब के लिए कौन सा? सर मेरे पास सेंट्रल बैंक के 300 स्टॉक्स हैं, 66 रुपीज पे। जब हम्म। रिजल्ट आया था, शायद मैंने उसी दिन लिए थे। उस दिन के बाद स्टॉक ने कभी मुड़ के देखा नहीं। रिजल्ट आया तो अच्छा आए थे क्या उस दिन? जब रिजल्ट पे लिए थे तो रिजल्ट अच्छा आए थे क्या उस दिन, जब लास्ट टाइम आए थे? रिजल्ट मुझे अच्छा याद नहीं था, है। उस दिन काफी चला था, मैंने इसीलिए सोच के लिया। और बैंक्स ने इतना परफॉर्म भी नहीं किया था, तो मुझे हम्म। लगा कि शायद बैंक्स परफॉर्म करेंगे। बट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर बस गिर ही रहा है उसके बाद से। हाँ, थोड़ा सा सरकारी वैसे आउट ऑफ फ्लेवर हो गया था बीच में मामला। सतपति साहब यार, खरीदा हुआ है वो रिजल्ट के दिन ऊपर इस तरह पे ले लिया, 66 वाला आज 7-8 रुपये नीचे चल रहा है। मतलब बेसिकली एक जी क्वार्टर हो गया, मुझे अपना भाव नहीं मिल रहा, क्या करूं? आशीष जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग में थोड़ा सा लगाड़ी था, लेकिन पिछले मुझे लगता है कि इस सीरीज से थोड़ा बहुत यहाँ पे जान है। अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये अपने 200 डीएमए पे खड़ा है, जो करीब 58 के आसपास है। पर एट द सेम टाइम ये 62 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो आप कह सकते हैं कि ये 58 एंड 62 में कंसोलिडेट हो रहा है। व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। ओवरऑल स्ट्रक्चर देख के लगता है कि ये 58 का सपोर्ट होल्ड करेगा, जो इसका 200 डीएमए है। व्हाट इट नीड इज अ ब्रेकआउट। एक बार ये 62 का लेवल निकल जाए, फिर मुझे लगता है ये 66 इनिशियली जाएगा एंड प्रोबेबली ये 72 तक भी जाएगा। तो एट अ लेवल ऑफ 58.67 हम कह सकते हैं ये सपोर्ट पे खड़ा है, तो आपको होल्ड करना है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 56 का। 56 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। सतपति साहब के टारगेट सुन के तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। होपफुली आने वाला समय बेहतर रहेगा सेंट्रल बैंक के लिए, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। कोलकाता से कंचन जी। कंचन मैम, हाय, गुड हेलो। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अभी आशीष तो जी। आप लोग बिजी हो गए, दुर्गा पूजा की तैयारी हो रही होगी खूब कोलकाता में। एकदम जोर शोर से चल रही है हमारे यहाँ दुर्गा पूजा की तैयारी। हाँ। कंचन मैम, आप स्टॉक मार्केट से कब से जुड़े हो? मैं 2005 से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मैं पहले जॉब करती थी। 2005 मेरा फर्स्ट स्टॉक मार्केट का जॉब था। उसके बाद एक पैशन बन गया। हमारे इन लॉज भी इसी में है और मैं खुद भी स्टॉक मार्केट से बहुत कनेक्टेड हो गई। फर्स्ट जॉब स्टॉक मार्केट में था? स्टॉक मार्केट मतलब कोलकाता में किसी ब्रोकरेज में काम करते नहीं थे आप? नहीं नहीं, कोलकाता में नहीं, मैं सिलीगुड़ी में थी। शेर खान की फ्रेंचाइजी में जॉब करती थी। और शादी के बाद छोड़ दिया? नहीं नहीं, छोड़ा नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट से ज्वाइन किया, पर फैमिली हो गई, वैसे नहीं हुआ। बट खुद का इन्वेस्ट स्टार्ट कर लिया था।
पर इस बीच चस्का लग गया था तो अब वो कंटिन्यू कर रहा है। आप स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो? आप खुद ही अपने चुनते हो? कुछ तो आपके सीएनबी से आवाज और कुछ मेरे फादर इन लॉ का एडवाइस, वो काफी सालों से हैं। हम्म। तो तो ये सब लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग चल रही है ऐसा ज्यादातर? एकदम। ओके, कंचन मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास सेंट्रम कैपिटल है 2000 शेयर, 35 का बॉट है। तो इसको अभी मतलब अभी जब से मैंने लिया है ये उसी रेंज बाउंड में ही चल रहा है। तो इसको होल्ड रखूं या फिर इसमें और ऐड ऑन करूं या एग्जिट करूं? आपने क्यों लिया था? बहुत लंबी अवधि के लिहाज से सोचा था या कुछ और ट्रेडिंग वेडिंग का मन कर गया था? नहीं नहीं, 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स का टारगेट था इसका, बट ये मूव में से 45-46 जाके ये वापस 35 में ही आ गया है। तो अभी होल्ड करना चाहिए कि नहीं वो समझ नहीं आ रहा। फादर इन लॉ क्या कह रहे हैं? होल्ड वो तो बहुत लॉन्ग टर्म के थिंकर है। सत्यदेव साहब, नियर टर्म का व्यू कैसा है? सेंट्रम कैपिटल मेरे भाव पे ही खड़ा हुआ है। आशीष जी देखिए, सेंट्रम का अगर आप डेली चार्ट देखें तो क्लियर कट एक व्यू मिलता है कि ये 46 का इसने जो हाई बनाया था, वहां से ये करेक्ट हुआ है 35 तक। ये 35 क्या है? इसका 200 डीएमए बनता है करीबन 35 के आसपास। एट द सेम टाइम इसका 50 डीएमए बनता है करीबन 34.80 के आसपास। तो अगर आप वीकली 50 डीएमए को रिस्पेक्ट देते हो या डेली 200 डीएमए को रिस्पेक्ट देते हो, तो लगता है कि ये कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट पे आके खड़ा है। तो करंट लेवल से भी देखें, मुझे नहीं लगता कि 35 के नीचे ये तुरंत तुरंत गिरेगा। तो यहाँ से एक रैली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, हम इसे रिलीफ रैली कहते हैं टेक्निकल में। रिलीफ रैली का इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 38.50 का। अगर वो लेवल आशीष जी निकल जाए, फिर मुझे लगता है ये फिर से अपनी ताकत दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा। एंड दैट केस इसका पहला टारगेट आएगा 42 के आसपास का और उसके बाद 45 के आसपास का। तो पॉइंट इज, ये करंट लेवल पे अपने सपोर्ट पे खड़ा है। आपको इसे होल्ड रखना पड़ेगा, प्रोबेबली थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? 34 का स्टॉप लॉस होगा। 34 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। होल्ड करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस बार क्वेरीज पे बातचीत कंटिन्यू करेंगे और एसबीएस स्टॉक पिक भी लेकर आएंगे। आपका स्वागत है। थोड़ा सा समीकरण और ठंडा पड़ रहा है। निफ्टी अब वापस डेज लोस की तरफ। मैंने रिकवरी का ट्रेड दिखाया था आपको, 70 पॉइंट नीचे वाला 9-10 पॉइंट नीचे था। अब फिर से थोड़ा सा दबाव बढ़ रहा है, 40-41 पॉइंट दबाव में। अब हम वापस डेज लोस को शायद चैलेंज करने जा रहे हैं। और वो डे लोज में हाईलाइट कर रहा था, क्रूशियल हैं 740-750 के जोन्स। वो जोन्स जहाँ पे पिछली बार जहाँ से हमने तेज़ी की शुरुआत करी थी। देखते हैं, रडार पे रखते हैं इन लेवल्स को। रडार पे है स्क्रीन। वैसे सिर्फ लार्ज कैप्स ठंडे हैं। वैसे एक चीज़ अच्छी है आज कि अपन का रिटेल पोर्टफोलियो फिर भी बेहतर है, होगा शायद, क्योंकि 3:2 एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ है इस समय। अच्छा तनुजा मैम, अगला सवाल आपकी तरफ से। आशीष जी, मेरे पास डीबी कॉर्प है 100 शेयर 398। ये भी रिजल्ट वाले दिन ही लिया था, अच्छा था रिजल्ट। उस दिन बहुत चला, उसके बाद इसने भी पलट के नहीं देखा। ये आप क्या मतलब स्क्रीन पे रिजल्ट्स ऑब्जर्व करते हो जो अच्छे होते हैं उसमें कूद जाते हो इस एक्सपेक्टेशन में मतलब कि और अच्छा, चलेगा ये स्टॉक? हाँ, मुझे लगा कि चलेगा, बिकॉज यूजुअली एक आधा 2 दिन कंटिन्यूटी होती है अगर अच्छा स्टॉक होता है, रिजल्ट्स कुछ अच्छे होते हैं तो। बट पर दोनों ही आप वापस। चेक करते हो, ऐसा तो नहीं था कि पहले से एक्यूमुलेशन स्ट्रांग हो, लोग मान के चल रहे हो रिजल्ट अच्छे हैं तो रिजल्ट आने पे, इवेंट प्ले आउट होने पे मुनाफा वसूली हो रही हो? मतलब आप कोई थोड़ा आगे पीछे बहुत देखती टटोलते हो हूँ। क्या? हाँ, थोड़ा बहुत चार्ट्स देखती हूँ कि कैसे चार्ट पहले का प्ले आउट हुआ है। बट इस टाइम पे शायद बहुत न्यू थी तो मैंने बहुत कुछ चेक नहीं किया था। अब ज्यादा डिटेल्स चेक करती हूँ लेने अब के पहले। अप्रोच बदला है कि अभी भी अच्छे नतीजों पे फिर कूदने वाले हो आप? Q2 आने वाला है। नहीं, इस बार सारे चार्ट्स पहले ही चेक करके रखूंगी। अच्छा सतपति साहब, डीबी कॉर्प 60 रुपए नीचे है भाई। हाँ, हाँ। आशीष जी, क्योंकि वो चार्ट देखते हैं तो मुझे एक सवाल उनको पूछना है। अकॉर्डिंग टू चार्ट, आपका स्टॉप लॉस क्या था? आपने रखा है स्टॉप लॉस क्या मैम? तो मैं स्टॉप लॉसेस नहीं देखती हूँ एक्चुअली, वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। वो आई शुड स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग दैट, बट स्टॉप लॉसेस नहीं रखती हूँ। अच्छा, इस अप्रोच से नेट, अभी दूसरा स्टॉक था इसी अप्रोच के साथ जहां पे अपने को नुकसान हो गया, नेट नेट फायदा हो रहा है इस अप्रोच से कि नुकसान ही हो रहा है ज्यादा? सर अभी तक तो न्यूट्रल है, कुछ बनाया नहीं है, कुछ गवाया नहीं है, काफी कुछ सीख लिया है लेकिन। चलिए, लर्निंग कर्व में ये अच्छा है कि न्यूट्रल ही है। सतपति साहब, नहीं है स्टॉप लॉस, 60 रुपए नीचे आ ही गया है, क्या करूं? कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए गलतियों से आदमी सीखता है। मेरे हिसाब से देखिए, काउंटर फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन में है, क्योंकि अगर आप हाँ। डेली चार्ट देखते हो तो आपको एक दिखेगा कि एक कंसोलिडेशन है 320 और 310 के ऊपर।
जब तक ये लेवल इंटैक्ट है तब तक आप कह सकते हैं कि पोजिशनली कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि अगर इस लेवल को थोड़ा-सा सस्टेन करेगा इस लेवल से, तो आपको एक एग्जिट तो डेफिनिटली मिलेगी जो करीबन 370-380 की ट्रैजेक्टरी तक जाएगा। लेकिन वो जो मूव है, दैट शुड बी यूज्ड एज़ एन एग्जिट अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि अगर आप इसका थोड़ा-सा इसका बिहेवियर देखें, तो ये हमेशा सेल ऑन राइज होता है। जब ये मूव देता है बड़ी, उसके बाद इसमें लिक्विडेशन आता है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। ये ट्रेडिंग वाला काउंटर है, जिस दिन करना है उसी दिन उसको स्क्वायर रखना है। इंट्राडे वाला काउंटर, दैट इज़ व्हाट आई फील। तो फिलहाल तो आई थिंक आपको थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 320। 320 का लगाइए मैम स्टॉप लॉस, करिए फिलहाल होल्ड। कंचन मैम, अगला सवाल सेंट्रम कैपिटल के बाद। आशीष जी, मेरे पास जी पावर के 100 शेयर्स हैं हाँ, और 430 में बाइंग किया हुआ है। एक्चुअली पावर सेक्टर मैंने काफी पावर सेक्टर में बुलिश रही थी, सुजलॉन वगैरह मैंने लिया था, बेचा है। एनटीपीसी अभी भी कुछ शेयर्स होल्ड में है। हाँ। जी पावर का मूवमेंट मतलब मैंने लिया है, अभी लग रहा है कि चलेगा भी, और भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करने का उसको। सरस्वती साहब क्या करा जाए? लिया था, अभी भी लग रहा है चलेगा, आपको ऐसा लग रहा है क्या? आशीष जी, जी पावर करंट मार्केट प्राइस थोड़ा मुझे बताइए। 399 है ना? कि 5 दिखा रहा है। क्योंकि मेरे पास कोड नहीं है। आई डोंट हैव दिस कोड। जी पावर में मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहा आशीष जी। आपको क्या दूं मैं, बीएससी का वो दूं? हाँ, बीएससी का कोड दे दीजिए प्लीज। एक मिनट। जी ई, डॉक्टर साहब है क्या? मुझे भी ऐसे जी पावर इंडिया, GPIL। GEPI। ओके, गॉट इट। या 390 का प्राइस है। यस यस, ठीक है। परफेक्ट। तो आशीष जी, मुझे लगता है चार्टिकली तो अगर इसमें देखें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि इसका वीकली चार्ट बेहतर है। मुझे लगता है वीकली चार्ट जब तक ये 380 3 और 400, 400 एंड 380, ये इसका एक आप कह सकते हैं कि सपोर्ट जोन है। जब तक इस सपोर्ट जोन को आशीष जी ये रिस्पेक्ट करेगा तब तक दिक्कत वाली बात नहीं। सो फॉर मी इट्स एन होल्ड। प्रोबेबली व्हाट इट नीड्स इज ए स्लाइट ब्रेकआउट। हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसको एक ब्रेकआउट की जरूरत है, वो करीबन 410 के आसपास है। एक बार ये 410 का लेवल निकले फिर उस पर लगता है कि मुझे 450 और 470 तक ये जाएगा। So for me, counter is okay. You can hold with a stop loss of 360. चलो कंचन मैम, जो आपको लग रहा था लकीली वही सतवते साहब को लग रहा है, जाएगा ऊपर, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। इस बार एसएम कितने आ रहे हैं यार? ऐसे ये सब पहले दिन हाफ डे में सब निकाल दिए इस बार ऑटो नंबर। एसएमएल इसूजू तक का नंबर आ गया, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, देखते रहिएगा आप लोग। 5-5.5% स्टॉक उछल गया है। खैर सतपथ आपके साथ वो एसबीएस स्टॉक पिक, हाँ एसएमएल इसूजू आज गजब मूव दिखा रहा है। एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आइएगा। सतपथ साहब, कोई ऐसा स्टॉक जो इस समय आप लोग के रडार पे हो, आपके रडार पे हो? आशीष जी, देखिए मेरे रडार पे जनरली फ्रंट लाइन रहते हैं, लेकिन लगता है कि फ्रंट लाइन में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो अगर आप थोड़ा मिड कैप पे आ जाए तो वहां पे एक काउंटर है, उसका नाम है रेसिप्रो चेन। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आप डेली चार्ट पे इट्स मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन, और मल्टीपल बॉटम फॉर्मेशन में जनरली होता है क्या है, आप देखें एक बड़ा कंसोलिडेशन होता है, और कंसोलिडेशन का लोअर बैंड हमेशा रिटेस्ट करने के बाद ये रिवर्सल लेता है। तो चार्ट देख के लगता है कि ये जो 400 का लेवल है इसका, आई थिंक इस ये जो करेक्शन था दैट सीम्स ओवर टू मी। तो इसलिए इकोचेन ये हमारे रडार पे है। 400 के आसपास मुझे लगता है यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस लगेगा 10 रुपए। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ ये बाय जोन का बाय साइड का ट्रेड बनेगा। अकॉर्डिंग टू मी आशीष जी, इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 420 से लेके 430। ये इसका एक रेंज बनता है 420 430। लेकिन चार्ट देख के लगता है कि इवेंचुअली ये 450 टू 460 तक जाएगा। सो रिस्क सिर्फ 10 रुपए का है। तो आई थिंक दिस इज अ बाय। रेस इको चेन इज अ बाय एट दिस लेवल। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस 390 का मेंटेन करेगा। रेस इको चेन, ये वेस्ट मैनेजमेंट वाली है। रेस का मतलब है रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी। रखिए स्टॉक को रडार पे, रेस इको चेन। सतपथ साहब कह रहे हैं 420 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच किया जा सकता है। एसएल है 390 पे। तनुजा मैम, अगला सवाल हमारा। चेंज करना चाहूंगी। मेरे पास मैं वोल्टास खरीदना चाहती हूँ, इस लेवल पे कैसा लग रहा है? चेंज करना चाहूंगी मतलब आपने कुछ और भेजा था और कुछ और पूछ रहे हो, ऐसा? हाँ ओके। हाँ। वोल्टास, वोल्टास क्यों चुना था आपने? क्यों सिंगल आउट किया? कोई रीजन है? नहीं,
मुझे ऐसे लग, बिकॉज अभी थोड़ा सा गिरा था कल परसों, तो मुझे लग रहा है इज इट अ बेटर प्लेस टू बाय राइट नाउ? और कल परसों और भी कुछ गिरा होगा तो वो क्यों नहीं खरीद रहे? मतलब इसीलिए पूछ रहा हूँ, वोल्टास क्यों गिरा? तो बहुत कुछ है ऐसे कल परसों मतलब में। अभी मुझे लगा शायद हो सकता है रिजल्ट सीजन में अच्छे रिजल्ट्स भी आए, लास्ट टाइम भी इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ अच्छा करे कल नहीं तो ये मुझे लगेगा पीछे कोई रैशनल है, आपने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, या सिर्फ लग गया ऐसा? नहीं मतलब मैं ऐसे थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी सुबह से, बहुत गिरा था कल, और आज हाँ, थोड़ा सा डिसेंट है, अपने जो टेक्निकल एवरेजेस है उनको होल्ड हाँ। रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मुझे लगा कि अगर अच्छा है तो खरीद सकते हैं इस मोमेंट पे, अपने पिवट पॉइंट सत्य पे। साहब, डू यू एग्री? चार्ट्स पे ऐसा लग रहा है कि खरीदा जा सकता है वोल्टास, पेडिग्री को लेके कोई कंप्लेंट नहीं, पर चलेगा नहीं चलेगा, ट्रेडिंग बेट कैसा है इस समय? आशीष जी, मुझे लगता है बिट रिस्की एट दिस लेवल, क्योंकि वोल्टास देखिए, वोल्टास में जो रैली थी वो करीबन 1450 के आसपास से हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैच किया था, और 1450 से लगातार इसमें बाय निकल रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ रहा है, और वो डाइवर्जेंस दैट सिंपली मीन्स कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे वीकनेस आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ये कहती है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि इसमें वीकनेस आएगी। रही बात लेवल की, तो मुझे लगता है 1840 1840 आज के दिन का लो है। 1840 अगर वोल्टास तोड़ता है तो कम से कम मुझे लगता है 50 टू 60 पॉइंट का एक शार्प फॉल इसमें आएगा। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। मुझे लगता है दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर वोल्टास। थोड़ा वॉच करे, लेवल टूटेगा फिर देखेंगे। चलिए, अच्छा हुआ आपने लेने से पहले पूछा इस बार। तनुजा मैम, कंचन मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। वो थर्ड लिंक इस्टेब्लिश हो ही नहीं पाया, तो किसी और दिन आप अगर जुड़ोगे तब आपकी क्वेरी पूछूंगा। राजेश सर, थैंक यू, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज हमारी सॉल्व थैंक यू करने आशीष के भाई, लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र देखिए। नमस्कार।